हम अपने दैनिक जीवन में जो भी वाक्य बोलते हैं उनमें से कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें कुछ त्रुटियां होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि देखो देखो पतंग उड़ रही है, या देखो साइकिल चल रही है। अब इसमें अशुद्धि किस बात की है? अशुद्धि इस बात की है कि पतंग उड़ नहीं रही है बल्कि पतंग उड़ाई जा रही है। साइकिल चल नहीं रही है बल्कि साइकिल चलाई जा रही है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है वॉइस। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहा है। ठीक है, इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं कि क्रिया का वह रूप, वर्ब का वह रूप जो व्यक्त करता है कि कर्ता स्वयं कुछ करता है या किसी और के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, वो वाच्य कहलाता है। जैसे राम आम खाता है। वाच्य की परिभाषा में मैंने आपको बताया है कि क्रिया का वह रूप जो व्यक्त करता है कि कर्ता स्वयं कुछ करता है या किसी और के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, उसको हम वाच्य कहते हैं। यहाँ पे काम हो रहा है खाने का, खाया किसको जा रहा है? आम को, और एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर कर्ता के रूप में राम लिखा है। तो राम जो है ना वो आम खा सकता है ना। इससे पता लग रहा है कि इस वाक्य में जो कर्ता है वो स्वयं काम कर रहा है। अगर हम इसको ऐसा लिखें कि आम खाया जाता है, तो इस वाक्य की वर्ब से, इस वाक्य की क्रिया से हमें पता लग रहा है कि हमारे वाक्य का जो कर्ता यानी कि आम है वो वाक्य में खुद काम नहीं कर रहा है बल्कि किसी और के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोग रहा है। तो इसको ही हम वाच्य कह देते हैं। तो अब बात करनी है वॉइस कितने प्रकार के हैं। तो वॉइस आपके दो प्रकार के हैं। एक हो गया आपका एक्टिव वॉइस, जिसको हम कर्तवाच्य बोलते हैं। दूसरा हो गया पैसिव वॉइस, जिसको हम कर्मवाच्य बोलते हैं। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस की परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु कर्ता के रूप में कुछ करता है, कर्ता के रूप में कुछ करता है, तो उस वाक्य की वर्ब, एक्टिव वॉइस में होती है। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। देखो एक बार फिर से हम आपको रिकॉल करा दें। वाच्य का मतलब हमने पढ़ा है कि वाक्य की क्रिया से यह व्यक्त होना कि कर्ता खुद कुछ करता है या किसी और के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, उसको वाच्य कहते हैं। जब आपको लगे कि इस वाक्य में जो दिया गया हमारा गिवन सेंटेंस है उसमें कोई भी व्यक्ति या वस्तु कर्ता के रूप में कुछ कर रहा है, तो उस वाक्य की वर्ब किसमें होगी? एक्टिव वॉइस में होगी। यहाँ पे देख सकते हैं प्लेज एक वर्ब है, कर्ता वाक्य का है राम, यानी राम है वो प्ले कर रहा है क्रिकेट को, तो ये वाक्य किसमें हो गया? एक्टिव वॉइस में, क्योंकि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो राम है ना वो कर्ता के रूप में यहाँ पे कुछ कर रहा है। अब पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस में हम लिख सकते हैं जब कर्ता स्वयं कुछ नहीं करता, जब कर्ता स्वयं कुछ नहीं करता है बल्कि किसी और के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, तो उस वाक्य की वर्ब पैसिव वॉइस में होती है। अब यहाँ पे राम प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे लिख दो क्रिकेट इज प्लेड, यानी क्रिकेट खेली जाती है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट क्रिकेट लिखा हुआ है। हम कह सकते हैं कि क्रिकेट खुद नहीं खेली जा रही, कोई दूसरा है, क्रिकेट खेली जाती है मतलब किसी और के द्वारा इस काम को किया जा रहा है, इसलिए इस वाक्य की जो वर्ब है वो पैसिव वॉइस में होगी।
तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन था। इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद।